Today, I will take you to one of the most beautiful and breathtaking places on the earth. From endless mountains and crystal blue lakes to ancient monasteries and winding roads that kisses the sky. चलिए चलते हैं ब्लिसफुल ट्रेवल्स के साथ एक नए सफर पे to the lands of high passes and lakes. आज हमारी लद्दाख ट्रिप का सेकेंड डे है और जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट पार्ट में बताया था, आज हम लोग जाएंगे गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब जी, मैग्नेटिक हिल्स और संगम पॉइंट, जहाँ पे ज़ांस्कर और इंडस रिवर मिलती हैं। भैया ऑनलाइन देख लो भैया, इतनी दूर जाओगे वापस। नहीं आने जाने के लिए वो होगा आपको। हाँ। तो भाई एक दिक्कत हो गई है, और दिक्कत ये है कि हम लोगों को पता नहीं था कि लद्दाख जाने के लिए परमिट चाहिए होता है, और परमिट लेना हम लोग भूल गए। तो अब यहाँ पे हमारे साथ जो भी हैं वो हमको एक शॉप में लेके आए हैं। अब वहाँ से हम लोग ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, देखो मिल जाएगा तो बढ़िया है, वरना वापस ले जाना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब जी की स्थापना 1517 में हुई थी। कहते हैं गुरु नानक देव जी जब यहाँ पे अपनी तपस्या में लीन थे, तो एक राक्षस ने उन्हें मारने के इरादे से उन पे एक बहुत बड़े पत्थर की शिला ढकेली, पर वो पत्थर की शिला गुरु नानक जी से छूते ही मोम की बन गई और उनकी उस मुद्रा की छाप ले ली। आज भी ये पूजनीय शिला पत्थर साहब जी पे पूजी जाती है। भाई दर्शन वगैरह कर लिए हमने गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब से हम लोग लद्दाख में आए हैं बारिश हो रही है और फिर से बारिश शुरू हो चुकी है।
बारिश हो रही है। अभी कल की बारिश और बताइए, फिर कह रहे मौसम साफ़ हो जाएगा। देखते हैं, साफ़ हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हम लोगों को हानले भी जाना है जहाँ पर स्टार गेजिंग होती है। अगर मौसम साफ़ नहीं हुआ तो हमें स्टार गेजिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो होप करते हैं कि हो जाएगी, मौसम साफ़ हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं संगम भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद हम लोग जाएंगे, हमारी गाड़ी पता नहीं कौन सी, हाँ यही है। फिर संगम के बाद हम लोग जाएंगे हॉल ऑफ फेम। ठंड नहीं है। दीदी मैग्नेटिक हिल्स पे आ गए हैं हम, पर आप तो चिपक नहीं पा रही हो इस पे। कुछ चुंबकीय शक्ति तो फील नहीं हो रही है मुझे। वही मैं भी सोच रहा हूँ। चुंबकीय क्या? ये एक पूरी स्ट्रेट लेन है मैग्नेटिक हिल्स की। देख यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप है हम्म और यहाँ अपवर्ड स्लोप है। हम्म अगर गाड़ी यहाँ पे रोक के खड़ी कर दो न्यूट्रल करके ना, तो गाड़ी अपवर्ड जाती है। अच्छा, समझ गए दीदी, चुंबकीय शक्ति। मैं क्यों नहीं ऊपर गई फिर? क्योंकि यू आर नॉट कार। नो, मैं आई एम ऑरेंज कार। ओके, सलूट दे दो उनको। पर पापा हम तो ऊपर में किसके जा रहे हैं? इसके अंदर लोहा नहीं है ना। हम तो पूरा लोहे का हूँ। मैग्नेटिक हिल देखो, मुझे जाना उस साइड में है और मैं खिंचा हुआ ऊपर चला जा रहा हूँ। ये मैग्नेट मुझे खींच रही है अपनी तरफ, जैसे लद्दाख ने आपको अपनी तरफ खींचा। हाँ, कहते यही है कि न्यूट्रल में छोड़ दो तो गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने भी अपने आप को न्यूट्रल में छोड़ दिया, देखो ऊपर जा रहा हूँ। मछली होती है। मैं शिवानी करता बस 5 मिनट में जाऊँगा, वहाँ 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा नीचे। ये संगम है और इसमें ज़ांस्कर और इंडस रिवर मिल रही हैं। और क्या बन रही हैं? नदी। ये दोनों नदियाँ मिलके एक और नदी बना रही हैं। ये आगे से इंडस रिवर ही हो जाती है पूरी। भाई तेरे को वो वाला जोक याद है? गधे वाला जोक कपिल शर्मा सुनाते हैं, ये मेरा ए, ये तेरा ए। अब पता है तो तेरा ए और मेरा ए कौन सा है? ये मेरा ए है और ये आपका ए। मैं वो नदी की बात करती हूँ, बता इसमें से कौन सी नदी कौन सी है? आगे जाने
इतना एक्सप्लोर करने के बाद हम सबको बहुत तेज भूख लगने लगी थी, तो सिगरेट भैया ने एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकी। वहाँ हम सबने चाइनीज़ खाना मंगवाया और लद्दाख की एक स्पेशल cuisine मंगवाई जिसका नाम थेंतोक है। इस पूरे ट्रिप में सिगरेट भैया ने जहाँ भी कार रोकी, हर जगह खाना बहुत टेस्टी था। खाना खत्म करके हम लोग चल दिए हॉल ऑफ फेम की तरफ, पर रास्ते में जाते जाते मम्मी की नज़र एक टेम्पल पे पड़ गई, जो कि तारा माता जी का टेम्पल था। तो हम लोग उस मंदिर की ओर चल पड़े। ये हम काली माता जी के मंदिर आए थे यहाँ पे, और यहाँ पर हमें एक ही बिलोटा मिला। बिलोटा है बड़ा शान। ले ओए बिलोटे। देखो भगवान शिव त्रिनेत्र से थाली और वो हाँ हाँ वीडियो बनाना बन रही है। टेम्पल विजिट करने के बाद हम लोग पहुंच गए हॉल ऑफ फेम। वहां जाके हम लोगों ने टिकट्स खरीदे और म्यूजियम की ओर बढ़ गए। ये लो। हॉल ऑफ फेम जाने के लिए आपको टिकट परचेज करनी पड़ती है और पर पर्सन कॉस्ट है 125 रुपीज़। अभी आपको एक वो मिला हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम से आपको एक मैग्नेट्स यही छुपा दो। लद्दाख वॉर मेमोरियल, जिसे हॉल ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है, उन इंडियन सोल्जर्स को समर्पित है जिन्होंने इंडो पाक वॉर्स, इंडो चाइना वॉर्स, सियाचिन ग्लेशियर और दूसरे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अभियान करते टाइम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ मेमोरियल बट ऑल्सो ए म्यूजियम एंड अ प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिस्पेक्ट। सैल्यूट है उन सभी जवानों को जो बॉर्डर पर रह के हमारी सुरक्षा करते हैं और जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। शाम को हम लोग रूम पे ना जाके सीधा ले मार्केट में उतर गए और एक बार फिर से शॉप्स एक्सप्लोर करने लगे। आगे वाला 250। अच्छा ये लेकिन चले सब चाइनीज। मैं तो ये कह रहा हूँ नजर बट्टू। ये लो मंदिर वाला, ये सबसे अच्छा है। 550 500 लगा दूंगा, है ना। इधर मंदिर आ रहा है।
ये 150 150 का ना 150। ये भी शिवानी मार्केट एक्सप्लोर करते करते रात हो गई थी, शेफ्स किचन तो हमने सोचा क्यों ना आज मार्केट में ही डिनर कर लिया जाए। बस फिर हम लोग ढूंढने लगे एक बढ़िया सा कैफे। कैफे ढूंढते ढूंढते हमें एक रूफटॉप कैफे मिला जिसका नाम शेफ्स किचन था। उस कैफे में हम लोगों ने डिनर किया और आज का दिन यहीं ख़त्म किया। सो अभी हम फाइनली आ चुके हैं शेफ्स किचन में। यहाँ पे डिनर करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने रूम पे, करेंगे रेस्ट और फिर कल हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली। हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने बोला है कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलना पड़ेगा टाइम से। तो बस अब खाना खाएंगे और जाके सो जाएंगे और मिलेंगे आप लोगों से। नाइस। आ रही भाई, एक नंबर व्यू। नाइट लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ना? भैया इसी के साथ मिलते हैं आपसे जल्द ही लद्दाख ट्रिप के एक नए पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा।